नेपोलियन हिल ने कहा था, जो कुछ भी मन कल्पना कर सकता है और विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर यह इतना आसान है तो इतने सारे लोग कर्ज, नौकरी से नफरत और दुखी रिश्तों से क्यों जूझ रहे हैं? यह वीडियो बताता है कि कैसे हमारे विचार, विश्वास और कार्य हमारे जीवन को आकार देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को सफलता क्यों मिलती है जबकि अन्य लगातार बाधाओं का सामना करते हैं, तो देखते रहें। कुंजी स्पष्टता है। बहुत से लोग अधिक धन और बेहतर जीवन का सपना देखते हैं, लेकिन वे इन इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करते हैं। यह बिना नक्शे के यात्रा करने जैसा है। उम्मीद है कि किस्मत आपको मार्गदर्शन करेगी। आपके मन को विशिष्ट दिशाओं की आवश्यकता है। लक्ष्य निर्धारित करना, जैसे अगले वर्ष में $100,000 कमाना, एक आंतरिक रडार को सक्रिय करता है जो आपके ध्यान को पहले अनदेखे अवसरों की ओर निर्देशित करता है। यह जादू नहीं है, यह फोकस है। नेपोलियन हिल ने एंड्रयू कार्नेगी से यह सीखा, जिन्होंने उन्हें अपने जीवन के मिशन को विस्तार से लिखने की चुनौती दी। इस सरल अभ्यास ने उनके करियर को गति दी। आपने कितनी बार कुछ करने का वादा किया है, लेकिन लिखे या विस्तृत किए बिना भूल गए? शोध बताते हैं कि जो लोग विशिष्ट लक्ष्य लिखते हैं, उनके 42% अधिक सफल होने की संभावना होती है। लिखने से स्पष्टता, प्रतिबद्धता आती है और निर्णय लेने से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्र सक्रिय होते हैं। असफल होने का डर आपको स्थिर रख सकता है, इसलिए खुद से पूछें, क्या यह डर समस्या नहीं है? स्पष्टता तुलना के जाल से भी बचाती है। परिभाषित लक्ष्यों के बिना दूसरों की सफलता आपकी असफलता का अनुस्मारक लगती है, लेकिन स्पष्ट लक्ष्यों के साथ दूसरों की सफलता केवल एक अलग रास्ता बन जाती है। अपनी कल्पना करें कि 12 महीनों में 3 परिभाषित लक्ष्यों के साथ आपका जीवन कैसा होगा। 12 महीनों में $20,000 का कर्ज चुकाना, या प्रति माह $3,000 के लाभ के साथ एक ऑनलाइन व्यवसाय बनाना। संख्याएं और समय सीमा सपनों को वास्तविक बनाती है। स्पष्टता दिशा लाती है, चिंता को उद्देश्य की भावना से बदल देती है। बाधाएं विशिष्ट चुनौतियां बन जाती हैं जिन्हें पार करना होता है। अभी एक कागज लें और अपने लक्ष्यों को विवरण, मूल्यों और समय सीमा के साथ लिखें। स्पष्टता आपका कंपास है। आप केवल वही आकर्षित करते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं, न कि केवल वही जो आप चाहते हैं। आपने कितनी बार सोचा है कि आप अधिक धन या सफलता के लायक नहीं हैं? ये विचार अवचेतन के लिए मौन आदेश हैं, जो बिना सवाल किए उनका पालन करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप सफल नहीं होंगे, तो आप अनजाने में इस विश्वास की पुष्टि करने के लिए परिस्थितियां बनाएंगे। कई बुद्धिमान और मेहनती लोग बचपन में बनी सीमित मान्यताओं या नकारात्मक अनुभवों के कारण कमी के चक्र में फंस जाते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि हम इस अदृश्य सीमा को केवल नकारात्मक विचारों को सकारात्मक कथनों से बदलकर ही तोड़ सकते हैं, लेकिन यांत्रिक रूप से वाक्यांशों को दोहराना पर्याप्त नहीं है। आपको उनके पीछे की सच्चाई को महसूस करने की आवश्यकता है। कुछ लोगों ने यह मेरे लिए नहीं है को यह केवल समय की बात है से बदलकर अपनी जिंदगी बदल दी है। मस्तिष्क में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है, जिसे नए विचार पैटर्न द्वारा फिर से तैयार किया जा सकता है। सकारात्मक कथन दृष्टिकोण बदलते हैं और आत्मविनाश को कम करते हैं। ओपरा विनफ्रे, जो एक कठिन बचपन से आई थीं, ने अपनी आंतरिक कहानी बदल दी, अपनी सफलता पर विश्वास किया। इस बारे में सोचें कि आपने कितनी बार खुद को अक्षम मानकर हार मान ली, या यह मानकर कि आप इसके लायक नहीं हैं। वेतन वृद्धि के लिए नहीं कहा। 3. सीमित मान्यताओं की पहचान करें, जैसे मुझे पैसे से कैसे निपटना है यह नहीं पता, और उन्हें सकारात्मक कथनों से बदलें, जैसे मैं अपने पैसे का प्रबंधन करना और अपनी संपत्ति बढ़ाना सीख रहा हूं। जब तक आपका अवचेतन इस नई सच्चाई को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक इसे रोजाना दोहराए। अपने मन को फिर से प्रोग्राम करना आपके जीवन के साउंड ट्रैक को बदलने जैसा है। कल्पना करना कल्पना से कहीं अधिक है। यह मन में इतना वास्तविक अनुभव बनाना है कि आपके शरीर और भावनाओं को विश्वास हो जाए कि यह पहले ही हो चुका है। अपने आप को वांछित जीवन जीते हुए देखकर आपका मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता है। उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट इस तकनीक का उपयोग करते हैं। अपने आप को ग्राहकों को प्राप्त करते हुए, कॉल का जवाब देते हुए,
सफलता की संतुष्टि को महसूस करते हुए देखें। जितना अधिक विस्तृत, उतना ही शक्तिशाली दृश्य। अंत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कागज पर क्या चाहते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप इसके योग्य नहीं हैं, अपने विश्वासों को बदलें और जो आप आकर्षित करते हैं उसे बदल देंगे। नेपोलियन हिल ने बताया कि कैसे अत्यधिक गरीबी के समय में अपने परिवार को खिलाने के लिए पैसे के बिना उन्होंने खुद को बड़ी भीड़ के सामने भाषण देते हुए दर्शकों की स्वीकृति और अपने शब्दों के प्रभाव को महसूस करते हुए कल्पना की। इस अभ्यास ने न केवल उन्हें कठिन समय में प्रेरित रखा, बल्कि उनके आत्मविश्वास का भी निर्माण किया, जो वर्षों बाद सच्चाई बन गया। किसी भूखे व्यक्ति के विपरीत की कल्पना करें, लेकिन भीड़ के अपने काम को पहचानने के मानसिक दृष्टिकोण के साथ। यह सिद्ध करता है कि कल्पना करना सपना देखना नहीं है, बल्कि अपने मन को सफलता के लिए तैयार करना है। न्यूरोसाइंस सिद्ध करती है, बार बार एक दृश्य की कल्पना करने से एक वास्तविक अनुभव के समान मस्तिष्क सर्किट सक्रिय होते हैं, जैसे प्रतियोगिता से पहले प्रशिक्षण। जो लोग नियमित रूप से कल्पना करते हैं, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, असफलता का डर कम होता है और पहले अनदेखे अवसरों का एहसास होता है। क्या आपने सोचा है कि आपने खुद को अक्षम मानकर कितने मौके गंवाए हैं? हालांकि बिना कार्रवाई के कल्पना करना केवल एक मानसिक व्यायाम है। रहस्य छवि को एक कार्य योजना में बदलना है। जब आप खुद को एक अनुबंध प्राप्त करते हुए देखें, तो खुद से पूछें, मैं आज इसके करीब पहुंचने के लिए क्या कर सकता हूं? किसी क्लाइंट को कॉल करना, कोई कौशल सीखना, एक छोटी सी परियोजना शुरू करना। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, दृष्टि को तब तक मजबूत करती है जब तक वह वास्तविकता नहीं बन जाती। कल्पना करने से डर से निपटने में भी मदद मिलती है। यदि आप सार्वजनिक रूप से बोलने से डरते हैं, तो अपनी कल्पना करें कि आप मंच पर हैं, चिंता महसूस कर रहे हैं, लेकिन शांत रहते हुए, सुरक्षा प्रदान करते हुए और तालियां प्राप्त कर रहे हैं। जितना अधिक आप मानसिक रूप से अभ्यास करेंगे, वास्तविक स्थिति में उतना ही आसान होगा, क्योंकि आपका मस्तिष्क पहले से ही दृश्य से परिचित होगा। अपनी कल्पना करें कि आप हर दिन जागते हैं और अपने आप को वांछित जीवन जीते हुए देखते हैं। यह आपके रवैये, ऊर्जा और आत्मविश्वास को कैसे बदलेगा? इस सरल अभ्यास का प्रयास करें और देखें कि आपका मन स्वाभाविक रूप से आपकी दृष्टि को वास्तविकता में बदलने के लिए कैसे मार्ग खोजेगा। जो मानसिक चित्र के रूप में शुरू होता है, वह आपका वास्तविक जीवन बन सकता है। कृतज्ञता परिवर्तनकारी है, लेकिन बहुत से लोग कृतज्ञता को आत्मसंतुष्टि से भ्रमित करते हैं। आभारी होना आत्मसंतुष्ट होना नहीं है, बल्कि ध्यान बदलना, अराजकता के बीच सकारात्मक देखना और अधिक अच्छी चीजें आकर्षित करना है। यह रेडियो स्टेशन बदलने जैसा है। शिकायत की आवृत्ति अधिक शिकायतें आकर्षित करती है, जबकि कृतज्ञता की आवृत्ति पहले अदृश्य अवसरों को प्रकट करती है। नेपोलियन हिल इसे गहराई से समझते थे। वित्तीय संकटों में, जिसमें महामंदी भी शामिल है, वे निराश नहीं हुए, बल्कि नुकसान में सबक की तलाश की। उन अनुभवों के लिए आभार व्यक्त किया जो उन्हें और अधिक बुद्धिमान बनाते थे। कृतज्ञता ने उन्हें अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने और बहुमूल्य शिक्षाएं साझा करने के लिए मजबूत किया। रॉबर्ट एमोन्स के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग रोजाना 3 कारण लिखते हैं कि वे आभारी हैं, उनमें तनाव कम होता है, नींद और वित्तीय अनुशासन में सुधार होता है। कृतज्ञता मस्तिष्क को सकारात्मक देखने के लिए फिर से प्रोग्राम करती है, निर्णय लेने और भावनात्मक संतुलन में सुधार करती है। आपने कितनी बार कमी पर ध्यान केंद्रित किया है और जो आपके पास पहले से है उसे नजरअंदाज किया है? कृतज्ञता आपकी ऊर्जा को तुरंत बदल देती है। किसी ऐसी चीज को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं, एक गले लगाना, एक उपलब्धि, आपकी मेज पर खाना, और अपनी सांस, अपने शरीर और अपने मन को शांत होते हुए देखें। अपनी कल्पना करें कि आप अपने दिन इस तरह से शुरू करते हैं। क्या आपको अधिक आत्मविश्वास होगा और आप समस्याओं का अधिक शांति से सामना करेंगे? कृतज्ञता आपकी कद्र की गई चीजों को गुणा करती है। थोड़ी मात्रा में धन के लिए कृतज्ञता अधिक समृद्धि को आकर्षित करती है। रिश्तों के लिए कृतज्ञता अधिक समृद्ध रिश्तों को आकर्षित करती है। इसका विपरीत भी सच है। इसे लागू करने के लिए हर दिन के अंत में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कुछ सरल हो सकता है।
किसी अजनबी की मुस्कान, दिन का सामना करने की ताकत या बस जीवित रहना। यह आदत आपके मन को सकारात्मक खोजने के लिए प्रशिक्षित करती है, यहां तक कि संकटों में भी। यह समस्याओं को मिटा नहीं देता है, लेकिन उनका सामना करने के लिए एक नया दृष्टिकोण देता है। अपने वित्तीय जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में सोचें। खातों और कर्ज की शिकायत करने के बजाय समाधान बनाने और संघर्ष करने के अवसर के लिए धन्यवाद दें। यह आपको पीड़ित की स्थिति से बाहर निकालता है और आपको नायक के रूप में रखता है। कृतज्ञता एक क्षणिक तकनीक नहीं है, बल्कि एक ऐसी प्रथा है जो आपके कंपन और परिणामों को बदलती है। यह दरवाजे खोलती है, आपको सही लोगों से जोड़ती है और आपको प्रचुरता देखने के लिए तैयार करती है। आभार चुपचाप भी ब्रह्मांड को आत्मविश्वास का संकेत भेजता है और इस संकेत को हमेशा एक प्रतिक्रिया मिलती है। बहुत से लोग आकर्षण के नियम को बिना कार्रवाई किए चमत्कार की प्रतीक्षा करने से भ्रमित करते हैं। बिना कार्रवाई के प्रकटीकरण कल्पना है। मुख्य बिंदु प्रेरित होकर कार्य करना है। जो आप चाहते हैं उसके आधार पर आगे बढ़ना है, भले ही रास्ते की पूरी स्पष्टता न हो। ब्रह्मांड एक भागीदार है, लेकिन वह आपके पहले कदम के बाद ही प्रतिबद्ध होता है। कार्रवाई करके आप एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, मैं तैयार हूं, मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं, और दरवाजे खुलने लगते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था कि सफलता इंतजार नहीं करती, यह उन लोगों का पक्षधर है जो त्वरित निर्णय लेते हैं और कार्य करते हैं। आपने कितनी बार सही समय, अधिक धन, अधिक समय या ज्ञान की प्रतीक्षा में किसी परियोजना को स्थगित किया है? सही समय कभी नहीं आता। प्रतीक्षा सपनों को चुरा लेती है। कार्रवाई भले ही छोटे पैमाने पर हो, अप्रत्याशित अवसरों का एक प्रभाव बनाती है। थॉमस एडिसन बल्ब से पहले हजारों बार असफल हुए। अगर आप पूर्ण निश्चितता का इंतजार करते तो दुनिया आज भी मोमबत्तियों की रोशनी में होती। हर कोशिश भले ही नाकामयाब रही हो, एक प्रेरणादायक कदम समर्पण का प्रमाण थी। कामयाबी हर बार नहीं मिलती, लेकिन आगे बढ़ते रहना, राह बदलते रहना जरूरी है। हार्वर्ड के शोध इस बात को सिद्ध करते हैं। लक्ष्य तय करने के बाद छोटे छोटे तत्काल कदम उठाने से सिर्फ योजना बनाने की तुलना में सफलता की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। दिमाग काम करने से प्रेरणा पैदा करता है। शुरू करने पर चाहे कितना ही छोटा कदम क्यों ना हो, शरीर डोपामाइन छोड़ता है, आगे बढ़ने की ऊर्जा। शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। सोचिए, अगर आप आज काम शुरू करें तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? क्या आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? बड़े से ऑफिस और ढेर सारे कर्मचारियों की जरूरत नहीं। छोटा शुरुआत करें, रिसर्च करें, एक साधारण वेबसाइट बनाइए, संभावित ग्राहकों से बात करें। क्या आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं? ज्यादा कमाने का इंतजार मत कीजिए। हफ्ते में $10 बचाना शुरू करें। इससे पता चलेगा कि आप और ज्यादा संभालने के लिए तैयार हैं। एक टेस्ट कीजिए। किसी चीज के बारे में सोचिए जो आप चाहते हैं और अगले 24 घंटों के लिए एक छोटा सा कदम चुनिए। किसी को फोन कीजिए, ईमेल लिखिए, बिजनेस प्लान बनाइए, किसी कोर्स में दाखिला लीजिए। अपनी आर्थिक स्थिति को एक स्प्रेडशीट में व्यवस्थित कीजिए। जरूरी है काम शुरू करना। सुस्ती को तोड़ना आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जाता है। काम करने से डर कम होता है। जब आप काम शुरू करते हैं तो डर कम हो जाता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि प्रगति हो रही है। हर कदम के साथ आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास मिलता है, जैसे अंधेरे रास्ते में एक लालटेन। आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस अगले कदम देखने की। ब्रह्मांड काम करने का जवाब देता है। लोग आपकी मदद करते हैं, नए विचार आते हैं, मौके मिलते हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी आपकी दृढ़ता को परख रही है। क्या आप कीमत चुकाने को तैयार हैं? जब आप दिखाते हैं कि हाँ, तो चीजें सही हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि सब आसान हो जाएगा, लेकिन आपकी ऊर्जा बदल जाएगी, अनुकूल परिस्थितियों को आकर्षित करेगी। पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार मत कीजिए। कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। जो कामयाब होते हैं वे शंकाओं और डर के साथ भी काम करते हैं। प्रेरणादायक कार्य पूर्ण निश्चितता के इंतजार किए बिना शुरू करना है, उसे कदम दर कदम बनाना है। असंभव अनिवार्य हो जाता है। आपका परिवेश और आपके आसपास के लोग आपके सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं। हम स्पंज की तरह हैं, ऊर्जा और विश्वास को अवशोषित करते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों से घिरे हुए हैं
जो आपके सपनों में विश्वास नहीं करते और जिनकी मानसिकता सीमित है, तो यह आपको प्रभावित करता है। आपके लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन आप थके हुए, असुरक्षित और सीमित महसूस करेंगे। नेपोलियन हिल ने अपने परिवेश को ध्यान से चुनने के महत्व पर जोर दिया था। हिल की अपनी कहानी ही इसका उदाहरण है। एक युवा पत्रकार के रूप में उनके साथियों ने सफलता पर एक बड़ी किताब लिखने के उनके विचार का मजाक उड़ाया था, लेकिन एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे सफल लोगों के करीब आने पर उन्होंने ज्ञान और आत्मविश्वास को ग्रहण किया। सफल लोगों के साथ यह संपर्क नकारात्मकता के खिलाफ एक एंटीडोट था। आप जो ग्रहण करते हैं वह भी प्रभावित करता है। नकारात्मक समाचार, विषाक्त सोशल मीडिया, डर को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम आपके दिमाग को भर देते हैं। क्या आप सोशल मीडिया से खराब महसूस करके निकले हैं? यह कोई संयोग नहीं है। शोध दर्शाते हैं कि भावनाएं संक्रामक होती हैं। येल के एक अध्ययन में दिखाया गया है कि निराशावादी माहौल तनाव और बुरे वित्तीय निर्णय लेते हैं, जबकि आशावादी और दृढ़ निश्चयी लोग अधिक आत्मविश्वास पैदा करते हैं और विकास के लिए परिकलित जोखिम उठाने की अनुमति देते हैं। उद्यमियों के समूह और सहायता समुदाय बेहतर परिणाम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सभी एक सकारात्मक पैटर्न को मजबूत करते हैं। अपने जीवन का विश्लेषण करें। आपके करीबी लोग कौन हैं? क्या वे आपको ऊर्जा देते हैं या थका देते हैं? क्या आप रोजाना जो ग्रहण करते हैं वह आपको आगे बढ़ने में मदद करता है या आपको डर, विचलित और गपशप में छोड़ देता है? अपने परिणामों को बदलने के लिए इन प्रभावों का ऑडिट करें। इसका मतलब यह नहीं है कि संबंध तोड़ना, बल्कि सीमाएं स्थापित करना है। उन लोगों के साथ संपर्क कम करें जो आपको थका देते हैं। नकारात्मक सामग्री को प्रेरणादायक पुस्तकों और व्याख्यानों से बदलें। ऐसे माहौल की तलाश करें जो अनुशासन, विकास और महत्वाकांक्षा को महत्व दें। पर्यावरण की देखभाल बागवानी की तरह है। आप मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप बीज चुन सकते हैं, खरपतवार निकाल सकते हैं और जो कुछ भी बढ़ना चाहते हैं उसे सींच सकते हैं। प्रत्येक बातचीत आपकी प्रेरणा को बढ़ाती या कम करती है। फलने फूलने के लिए सकारात्मक चीजों से घिरे रहें। आप अपने आसपास जो अनुमति देते हैं वह दर्शाता है कि आप अपने अंदर क्या बनाते हैं। जो बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है वह नहीं रुकता। मैं इन विचारों को व्यावहारिक उपकरणों के रूप में साझा करता हूं, अमूर्त सिद्धांतों के रूप में नहीं। प्रत्येक वीडियो का उद्देश्य आपको तुरंत लागू करने के लिए कुछ व्यावहारिक देना है। आप यहां काम करने के लिए हैं, समय बर्बाद करने के लिए नहीं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने अधिकांश लोगों से एक कदम आगे बढ़ा दिया है। कुछ ही लोगों में अंत तक खोजने और सुनने का अनुशासन होता है। इसलिए मैं आपको इस यात्रा को जारी रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। आपका इंतजार एक और वीडियो कर रहा है जो आपकी दृष्टि का विस्तार करने के लिए तैयार है। क्लिक करें और मेरे साथ आए, क्योंकि मैं इस परिवर्तन में आपकी मदद करने के लिए यहां हूं, जो आपके सोचने, महसूस करने और अपने जीवन और अपनी सफलता के प्रति कार्य करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा।